ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इससे आप सहज ही वीतराग होते हैं, राग आदि दोषों से बचते हैं, मूर्त कर्मों से नहीं बंधते और बद्ध मूर्त कर्मों से छूटते हैं। बहिर्मुखता में किए गए सर्व दोषों का प्रायश्चित आप अंतर्मुख होकर करते हैं, बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं। उत्तम स्वास्थ्य लाभ करते हैं, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। सिर से पैरों तक ये आपकी मूर्त है जो परमात्मा रूप है, आनंद की खान है। इससे युक्त रहकर आप सदा आनंद का भोग कर सकते हैं, अपने दुखों से रक्षा कर सकते हैं। ये अपनी अमूर्त काया ही अपनी है। इसका अनुभव करने से ही हम दुखों से मुक्त रहते हैं, दुखों से हमारी रक्षा होती है। यही परमात्मा की आराधना है। मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाना ही मोक्ष को पाना है, परमात्मा पद को पाना है। अपने पूर्ण सुख को व्यक्त कर लेना है। बहिर्मुख रहकर हमने अपने स्वास्थ्य को खोया हो, उस स्वास्थ्य को हम अंतर्मुख होकर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जिस सुख को परमात्मा अनुभव करते हैं, उसे सुख को हम अंतर्मुख रहकर पा सकते हैं। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर पर ही रखना, इतने मात्र से हम परमात्मा पद को अल्पकाल में ही पालेंगे, जन्म मरण से मुक्त होंगे, सदा सुख का अनुभव करेंगे। धर्म की शिक्षा दीक्षा इतनी ही है। धर्म में कोई इंद्रियों का व्यापार नहीं है, मन का व्यापार नहीं है, वचन चेष्टा नहीं है, काय चेष्टा नहीं है। केवल अपना आस्वादन करते हुए रहना है। कोई युक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता भी नहीं है। अंतर्दृष्टि करने मात्र से ही हम अपने अपूर्व सुख को पा लेते हैं। अपना अनुभव करना इतना ही मोक्ष का मार्ग है। न किसी गुरु का उपदेश ग्रहण करना है, न कुछ शास्त्र स्वाध्याय ही करना है, न कुछ युक्ति का ही अवलंबन करना है। बस अंतर्दृष्टि करके अपने से युक्त हो जाना है।
सीधा सरल सुगम ये मोक्ष का मार्ग है। न कोई मंत्र जाप करना है, न वास्तव में कुछ आसन करना है, न प्राणायाम ही करना है। केवल अंतर्दृष्टि करके रहना है। अपनी मूर्त जो सिर से पैरों तक है उसी से युक्त रहना है। उसी के सुख दुख की दशा का संवेदन करते हुए रहना है। किसी परिग्रह की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्मृति ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। उस शब्द ज्ञान अंक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। केवल अपनी मूर्त का ही परिग्रह हो। चारों ओर से अपनी मूर्त का ग्रहण करना ही यथार्थ परिग्रह है, जो सुख का हेतु है। पर का परिग्रह हमने बहुत किया और उससे हम आकुल व्याकुल ही रहे हैं। अब अपनी मूर्त का परिग्रह करिए और निराकुल रहिए, सुख से रहिए। माया का सेवन बहुत हो गया, पर पदार्थों को माया संज्ञा है और अपनी मूर्त को काया संज्ञा है। माया से जुड़कर हमने काया को नष्ट किया है। अब काया से जुड़कर काया को पुनर्जीवित करना है। इसके परिपूर्ण सुख को प्रकट करना है। माया से दूर ही रहना है। ये माया किसी की नहीं हुई है। इस जीव को पर का स्वामित्व नहीं है, पर का ग्रहण नहीं है, पर से कुछ संबंध नहीं है। जानने देखने का ही संबंध नहीं है तो फिर कोई संबंध नहीं रहता है। सर्व संबंधों के मूल में पर पदार्थों को जानना देखना है, जो इस परमात्मा का स्वभाव नहीं है। इंद्रिय ज्ञान पाकर के जीव अपने को ज्ञाता दृष्टा मान लेता है और अपने संसार को अनंत करता है। बुद्धि पाकर नाना प्रकार के आरंभ परिग्रह को करता है, कुयुक्तियों का सेवन करता है, अपना ही अनुभव नहीं करता है। सब भौतिक उपलब्धियों से मुंह फेर कर अपना मुख अपनी ओर रखिए। मूर्त काया प्रदत्त सुविधाओं को भी नहीं भोगना है। सबको एक माया संज्ञा है। प्राप्त मूर्त शरीर से लगाकर सारी दुनिया को माया जानो, जिसके सन्मुख होकर हम अपने स्वास्थ्य को खोते हैं, अपने सुख को खोते हैं और नाना दुख भोगते हैं। अब अंतर्गुप्त रहकर अपनी सुख निधि को भोगना है। निराकुल रहना है, स्वस्थ रहना है, बाह्य पदार्थों की आवश्यकताओं से रहित रहना है, अपने से ही उत्तम सुख पा लेना है। अपने विस्तार में मूर्त कर्म बंधा है, तो अपने विस्तार से जब हम युक्त होते हैं तो मूर्त कर्म पृथक हो जाता है। बहिर्मुक्ता से ही मूर्त कर्म हमारे साथ बनता है और बहिर्मुक्ता छोड़ देने पर, अंतर्मुख हो जाने पर मूर्त कर्म का संबंध नहीं टिकता है। हमारी काया अत्यंत शुद्ध प्रकट होती है, उसका पूरा सुख प्रकट हो जाता है।
फिर हमको सुख ही सुख अनुभव में आता है। अपनी मूर्त सर्वांग सुख का अनुभव कराती है। कुछ भी पर का देखना जानना नहीं है, बिना पर के देखने जानने के ही अपनी मूर्त हमको संपूर्ण सुख देती है। सब कुछ अपूर्व दशा प्राप्त होती है, अनुपम दशा प्राप्त होती है। हम परमात्मा को भी अपनी तरह ज्ञाता दृष्टा कर्ता धर्ता स्वामी मान लेते हैं, तो फिर हम में और परमात्मा में कुछ भी अंतर नहीं रहता है। परमात्मा को जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। वे परमात्मा संबंध तोड़कर ही हुए हैं, जगत से मुख फेर कर ही हुए हैं, अपना मुख अपनी ओर करके ही हुए। बाढ़ में से जैसे कोई चना छिटक जाता है, से सब छिक ही जाते हैं, ऐसे ही कोई जीव बाहर के माया जाल से छिटक जाता है और दुखाग्नि से बच जाता है। बस हमको बाहर सब बाहर ही जानिए, जहाँ ताप ही ताप है। अंदर में जाकर हमको बाहर से छिटक जाना है। फिर दुख का कोई काम नहीं है, दुख की ज्वाला नहीं है। बाहर के मिथ्या आकर्षणों को छोड़िए। एक एक इंद्रिय का विषय हमको बहुत रोकता है। एक एक इंद्रिय के विषय को पाने में हमने अनंत बार प्राण गंवाए हैं। जहाँ पांचों इंद्रियों का ज्ञान जीवंत हो, तो दुख का कोई अंत नहीं है। जाननहार पन्ना छोड़कर वेदनहार बनिए। वेदन अपना है और जानना पर का है। पर का वेदन नहीं है और अपना जानना नहीं है। इस प्रकार स्व पर का अत्यंत विलोम है। जहाँ पर का जानना देखना है, वहाँ अपना अनुभव नहीं है। पर के जानने देखने में संसार है, दुख है, और अपना अनुभव करने में मोक्ष है, सुख है। पर के जानने देखने में मूर्त काया से बंधते हैं और अपना अनुभव करने में मूर्त काया से छूटते हैं। परावलंबन में, प्रमुखता में बहुत पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए धन अर्जन रक्षण का बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। स्वानुभव में धन की आवश्यकता ही नहीं रहती, फिर धन का अर्जन रक्षण भोग नहीं करना पड़ता है। जीव अकेला ही सुख स्वरूप है। अकेला ही आया, अकेला ही जाएगा, लेकिन इसके बीच में अकेला रहता नहीं है, तो संसार बना ही रहता है। आप अपने सुझाव से अपना मुख अपनी ओर रखिए। इसका उत्तरदायित्व आपका ही है। इसके लिए अन्य कोई जिम्मेदार नहीं है। आपको अपने अंतर प्रेरणा से अपने अमूर्त काया का संवेदन करते हुए रहना है। यदि दुख रूप संवेदना हुई हो, संसार में दुख लगता हो, दुखों से मुक्ति चाहते हो, तो अपनी शरण में आइए, अपने मूर्त के सन्मुख रहिए। शरण आपको आप,
पर से शरण की आशा छोड़िए, अपनी महिमा समझिए। अंतर्दृष्टि से होने वाले सुख को पहचान कर उसी सुख को पाने के लिए रात दिन प्रयत्नशील रहिए। पल पल अपने से जुड़कर रहना। बहुलता से अपनी काया से ही जुड़कर रहना है। और उसी बहुलता को फिर निरंतरता में बदल देना। फिर संसार का अभाव होता है, जीव पुनर्जन्म नहीं लेता, परमात्मा होकर अनंत काल तक सुख से रहता है। जगत से कोई नाता नहीं रहता, सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। जिनको मूर्त पदार्थों को भोगना हो वही जगत को देखते जानते हैं, पर जिनको मूर्त पदार्थों को भोगना ही नहीं है, अपनी अमूर्त काया का ही संवेदन करना है, उनको मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। इंद्रिय जयी होकर निर्मोही होकर उत्तम सुख को पाना है। एक ही भावना भाई है कि अपनी अमूर्त काया में सूक्ष्म मूर्त का और स्थूल मूर्त का संबंध नहीं रहे। वास्तव में हमारे साथ तीन काया का बंधन है, एक कार्मण काय का, एक तेजस काय का और एक औदारिक काय का। इन तीन कायों से हम बंधे हुए हैं और उसी से हम त्रस्त हैं। मूल बंधन सूक्ष्म कार्मण काय का है। आयु पूरी होने के बाद कार्मण काय हमारे साथ जाती है, जिससे पुनः मूर्त काया उपलब्ध होती है और इस प्रकार संसार बना ही रहता है। और कार्बन काय को अंतर्मुख रहकर समाप्त कर दिया जाए तो फिर तेजस काय, कार्बन काय और औदारिक काय तीनों कायों से हम मुक्त हो जाते हैं। वही परमात्मा दशा है जिसको पाकर रहना है। तो ध्यानाभ्यास का ये कार्यक्रम मुक्त दशा पाने के लिए ही है, इससे अन्य कुछ नहीं पाना है। जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा होना है। भय मुक्ता रूपी कुशील को छोड़कर अंतर्मुख रहना है। इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर जितेंद्रिय होना है। मूर्त पदार्थों को, भौतिक जगत को नहीं भोगकर अपने आध्यात्मिक जगत को भोगना है। अपनी अमूर्त काया ही हमारा आध्यात्मिक जगत है, जिसके वेदक होकर रहना है। जो अंतर्मुख है, अपनी अमूर्त काया से ही युक्त है, उसको ही आत्मवेत्ता कहते हैं और वही मुक्ति का अधिकारी होता है। उसको जगत से कुछ लेना देना नहीं है, न ऊदू का लेना न मादू का देना, न किसी का ही चिंतन करना न किसी का अहिचिंतन करना, अपने में मगन रहना। जहाँ पर के साथ संबंध कथा है वह सब भी कथा है, उससे दुख ही फलता है। अपने परिचयों को क्रम से समाप्त करते जाइए, अपने तक सिमट कर रहिए। अपना परिचय ही हमको आनंद का अनुभव कराता है। पर परिचय प्रसंग है, कुशील है, वह विचार है।
पर के नाम पर मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं और मूर्त से बंधे हुए जीवों के साथ हम मूर्त काया की सहाय से व्यवहार करते हैं। वहाँ सर्वत्र ही मूर्त की परतंत्रता है और उससे हम कभी मूर्त की परतंत्रता से मुक्त नहीं होते। जहाँ पर के साथ व्यवहार है वहाँ संसार है। पर का नाम ही माया है और अपने काया ही परमात्मा रूप है। अपने मूर्त के हर भाग का संवेदन करना, यही करने योग्य कार्य है, कृत्य है। इसी का नाम चारित्र है और यह चारित्र गया तो सब कुछ गया। स्वास्थ्य भी जाएगा और बाहर में नाना प्रतिकूल कारण उत्पन्न होंगे। If character is lost, everything is lost. चारित्र है सो धर्म है, जो धर्म है सो साम्य है, जो साम्य है सो मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम है। अपने स्वरूप में ही आचरण करना वही चारित्र नाम पाता है और अपनी अमूर्त काया ही हमारा स्वरूप है। काया से युक्त होना है और माया से मुक्त होना है। माया के विमुख रहना है और काया के सन्मुख रहना है। काया उपादेय है और माया हे है। सारे जगत को माया संज्ञा है क्योंकि वह हमसे भिन्न है, पर है, और जो पर है वह पर ही रहेगा, हमारे साथ कभी एकत्व धारण नहीं करेगा। इसलिए पर का संग अच्छा नहीं है। पर का संग ही दुख रूप है, शील रूप नहीं है। किसी पर पदार्थ का संसर्ग करिए, वह सब व्यभिचार की कोटि में है, शील की कोटि में है। वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, विभाव है, और जहाँ विभाव है वहाँ दुख है। रात्र दिन अपनी मूरत ही अपनी दृष्टि में रहे, वही पूर्व में की गई बहिर्मुखता का प्रायश्चित है। बहिर्मुख रहकर ही हमने नाना दोष रूप परिणाम किए हैं, चरित्र का हनन किया है, स्वास्थ्य खोया है। तो अंतर्मुख होकर हमने उस स्वास्थ्य को पुनः पाना है। पूर्ण स्वास्थ्य हो, पूर्ण सुख हो, वही परमात्मा दशा है और यह कार्य होने योग्य है। इसमें किसी की पराधीनता नहीं है, यह भाग्याधीन नहीं है, पूरी तरह पुरुषार्थी से प्राप्त होता है। मोक्ष पुरुषार्थ से ही होता है। जहाँ अपनी अमूर्त काया ही लक्ष्य भूत है, वही पुरुषार्थ है। सिर से पांव तक ही जब हम सिमट जाते हैं तो परमात्मा हो जाते हैं। पूर्व के किए हुए सारे दुष्कृत्यों से हम मुक्त हो जाते हैं। पूर्ण चारित्र को प्राप्त कर लेते हैं। जैसा हमारा मूल स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, मूर्त से
मिले हुए नहीं रहना वह प्रकट हो जाता है। केवल अपनी अमूर्त काया पृथक रहती है, जिसमें परमाणु मात्र का भी बंधन नहीं होता। वह परमात्म दशा है जिसको हमने पाना है, और वह पाना सुगम है। माया का व्यामोह छोड़कर अपने काया की प्रीति करना है। काया स्वद्रव्य है और माया परद्रव्य है। यही स्वपर का विभाग करना है। माया को विषय नहीं बनाना है, काया को ही विषय बनाकर इसके उत्तम सुख को भोगना है। पूरी तरह रोग आदि से मुक्त रहना है। शरीर के किसी भाग में कुछ भी वेदना का उद्भव नहीं हो, तो अपने शरीर से युक्त रहिए। जहाँ मूर्त का संबंध नहीं रहेगा, वह मूर्त से हम प्रभावित भी नहीं होंगे। जहाँ मूर्त शरीर का संबंध है, वहीं तक हम मूर्त जगत से प्रभावित होते हैं, और जहाँ मूर्त का संबंध नहीं है, हमारी अमूर्त काया व्यक्त हो जाती है, वहाँ फिर मूर्त के साथ कोई संबंध नहीं है। वही परमात्म दशा है जिसको हमने अविलंब पाना है। पूर्व के सारे दोषों से हमें मुक्त होना है। उसमें अपने अमूर्त काया की ही शरण है। इसी के सन्मुख होकर हम बहिर्मुक्ता को छोड़ते हैं, और बहिर्मुक्ता छूट जाती है तो सारा परिग्रह छूट जाता है। मूल परिग्रह बहिर्मुक्ता है, मूल हिंसा बहिर्मुक्ता है। सत्र के उपरांत हमको अहोरात्रि अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करना है। भावना ऐसी ही बाह्य कि एक क्षण की भी बहिर्मुक्ता नहीं हो। बहिर्मुक्ता की कणिका भी हमारे सुख स्वभाव का घात करती है। भोजन में हम नहीं चाहते कि मिट्टी के कण हों, तभी हम भोजन का सुख ले सकते हैं। मिट्टी के कण हों तो फिर भोजन करना संभव नहीं होता, और कर लिया जाए तो स्वास्थ्य नष्ट होता है। ऐसे ही हमको माया का सेवन नहीं करना है, मूर्त जगत का सेवन नहीं करना है, अपने अमूर्त काया का ही सेवन करना है। तो सारी माया को आप धूल के कण ही समझिए, जिनका आस्वादन करना दुख का कारण है। अपने मुहूर्त ही अत्यंत पवित्र है, आनंद का रसगंध है। उसी का निरंतर सेवन करने का प्रयत्न करना है। पूर्व के सारे संसार को अब समाप्त कर देना है। सारे किए गए दुष्कृत्यों से अब मुक्त हो जाना है। पूर्ण स्वास्थ्य को, पूर्ण सुख को पा लेना है। परमात्म दशा को प्रकट कर लेना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।